एंजाइटी का बहुत ही कॉमन सिम्टम है यूरिनेशन की अर्ज बार बार होना। अब नॉर्मली हम लोग यूरिन पास करते हैं दिन में 4 से 8 बार, और उसका अंतराल भी 2 से 4 घंटे के बीच का हो सकता है, और काफ़ी और भी चीज़ों पर डिपेंड करता है। किसी का ये नंबर ऑफ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो दिन भर में कितना वाटर इनटेक और जो अदर लिक्विड लेते हैं, चाहे वो टी कॉफ़ी लेते हो या कोई अल्कोहल जूस जो भी आप लेते हैं, वो कितना होता है, या जो आप फूड भी कंज्यूम करते हैं उसमें वाटर कंटेंट कितना ज़्यादा है, या आपकी कोई हेल्थ कंडीशन जैसे डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है। तो इस पर डिपेंड करता है। और कुछ लोगों का यूरिनेशन का नंबर ऑफ टाइम्स या ड्यूरेशन कम ज़्यादा हो सकती है। बट वो लोग जब ब्लैडर फुल हो जाता है, उनको अंदर से अर्ज आती है, वो नॉर्मली जाते हैं, यूरिन पास करके आते हैं, फिर आराम से अपने काम में लग जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, और जब दोबारा से सिग्नल आता है ब्लैडर फुल होने का तो जाते हैं और फ्री होकर आ जाते हैं। बट एंजाइटी में जब आपको बार बार यूरिनेशन की अर्ज होती है, तो आप जब टॉयलेट विजिट पे जाते हैं तो वहाँ पर आप महसूस करते हैं कि आपको कुछ ही ड्रॉप्स यूरिन आया है, और आपको एक्चुअल में ब्लैडर फुल होकर जो एक ट्रू सिग्नल बॉडी से नेचुरली आता है, नेचुरल अर्जेस से फ्री होने का, वो सिग्नल नहीं था। और बस आपका ब्रेन आपको बार बार ऐसा सिग्नल दे रहा है कि जैसे आपका ब्लैडर फुल हो गया और आपको वॉशरूम यूज़ करना है। तो हम कुछ ही समय में समझ जाते हैं कि ये किसी डर की वजह से, एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर ये रियल सिग्नल होगा जो आपकी बॉडी से आ रहा है, तो फिर तो आप जाएंगे तो कुछ तो क्वांटिटी आप ना यूरिन की पास कर कर आएंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना कि 2-4 ड्रॉप ही सिमट कर रह जाएगा। तो जब हम समझ जाएं कि एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पर हमें अपने ब्रेन को रिवायर करना है, अपनी एंजाइटी को सेटल करना है। अब ये जो फेक यूरिनेशन की जो अर्ज है, अगर आप इससे बहुत इरिटेट होते रहेंगे, बहुत परेशान होते रहेंगे, या बार बार आप वॉशरूम यूज़ करते रहेंगे, तो इससे ब्रेन को क्या लगेगा कि जो सिग्नल अभी बॉडी की तरफ से आ रहा है उसको बार बार एड्रेस किया जा रहा है, और फिर वो अपने पास उस चीज़ की प्रोग्रामिंग कर लेगा कि ब्लैडर का फुल होना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये सिग्नल बार बार इस तरीके से आ रहा है और इस पर बाथरूम विजिट हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलीफ मिल रहा है। तो आपके ब्रेन में वो गलत प्रोग्रामिंग होती चली जाएगी। तो आपको ये समझना है कि जब आप अवेयर हो गए हो कि ये आपको फेक अर्ज आ रही है, भाई अभी तो आप फ्री होकर आए हो, ऐसा तो नहीं है कि हर 5 मिनट में, हर 10 मिनट में आपके अंदर इतना यूरिन इकट्ठा हो जाएगा कि आपका ब्लैडर फुल हो जाएगा और आपको फिर फ्री होने जाना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं होता किसी भी कंडीशन में। इवन कोई हेल्थ कंडीशन होती है तब भी ऐसा नहीं होता कि हर 5-10 मिनट में आपको बाथरूम जाना पड़ जाए। तो जब आप अवेयर हो जाते हैं और आपको वो सेंसेशंस, वो अर्जेस फील हो भी रही होती है, और आपका ब्रेन क्योंकि प्रोग्राम हो गया है तो वो अर्जेंसी क्रिएट कर भी रहा होता है कि जाओ, जैसे कहीं ऐसा ना हो कपड़े खराब हो जाएंगे, इस तरीके से जब वो ऐसा आपको फोर्स कर रहा होता है, तब भी आपको उस डिस्कम्फर्ट को सहना है और आपको बाथरूम विजिट्स बंद करनी है। क्योंकि जब तक आप वो विजिट्स बंद नहीं करेंगे, जब तक आप अपना सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आपके ब्रेन की बार बार गलत प्रोग्रामिंग होती रहेगी, और आपके ब्रेन की बार बार गलत प्रोग्रामिंग की वजह से वो पैटर्न स्ट्रांग होता रहेगा, और आपको ये फेक अर्जेस और ज़्यादा महसूस होंगी, और ज़्यादा महसूस होंगी। बार बार वो आपको महसूस ही कराता रहेगा, और फिर आपका ब्रेन छोटी छोटी सी अर्जेस को बहुत ज़्यादा अर्जेंसी की तरह इंटरप्रेट कर कर आपको फोर्स करता रहेगा। आप और इरिटेट होते रहेंगे, आपकी एंजाइटी और बढ़ती रहेगी, और फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल ही उससे हुक्ड हो गए हैं। वो ऑब्सेशन की तरह से बार बार रिपीट होने लगेंगे। तो आपका ये पूरा एक ओसीडी का साइकिल बन जाता है, जिसमें आपको बार बार वो अर्ज आ रही है ऑटोमेटिकली, और वो फेक अर्ज रियल जैसी लग रही है। और फिर आप बाथरूम जा रहे हैं, फिर आप टॉयलेट सीट पर बैठ रहे हैं, अब ब्लैडर तो फुल हुआ नहीं था कि कोई अच्छे से यूरिन पास करेंगे, और फिर आप आ रहे हैं, लेकिन ये कंपल्सिव हो गया आपका बाथरूम जाना। बार बार
जब ये आप करते जाएंगे तो इससे आपके ब्रेन को ये मैसेज ही मिलता चला जाएगा कि इस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, तो वो तो अपनी फोर्स बढ़ा ही देगा। आप समझिए, इस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप अवेयर होना, दूसरा आपकी जो बाथरूम विजिट्स हैं उसको आपको डिले करना, आपको अपने आप को रिमाइंड कराना कि अभी तो आप फ्री होकर आए थे। आपको ये ध्यान रखना कि आपका ना तो कोई इतना वाटर या किसी भी तरीके का लिक्विड इनटेक है कि जिसकी वजह से वापस से आपका ब्लैडर फुल हो गया है। तो आपको उस अर्ज को एड्रेस नहीं करना है। आपको उस टाइम पर उस अर्ज को बिल्कुल उस तरह से, जैसे होता है ना कि एक एंजाइटी की वेव होती है, तो आपको उस एंजाइटी को फील होने देना है, उसको राइज होने देना है और उसके डाउन होने का वेट करना है। आपको बिल्कुल रियल जैसा लगेगा, क्योंकि अब आप पर पास्ट में अनजाने में इतनी बार उस पर एक्शन ले चुके हैं कि आपका ब्रेन अपने पास ये प्रोग्रामिंग कर चुका है कि ये रियल सिग्नल है। और वैसे भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट हड़बड़ी में पहले रिएक्ट करना चाहता है और बाद में वो चेक करना चाहता है कि क्या सच में ये एक्शन ज़रूरी था या नहीं था। तो वही पार्ट हाइपर विजिलेंट मोड में अब इस चीज़ पर पूरी नज़र बनाकर रखे हुए हैं, तो वो आपको फोर्स करेगा। लेकिन उसको रीट्रेन करने के लिए, उसको फिर से ये सिखाने के लिए कि इस पर एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है, ये एक फेक अर्ज है, तो आपको उस टाइम पर उस अर्ज को एड्रेस करना बंद करना ही होगा। ये शुरू में आपको चैलेंजिंग लगेगा, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एंजाइटी की ऑब्सेशनल अर्ज है। जैसे जैसे आप अपना बाथरूम विजिट का टाइम बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका ब्रेन सीखता चला जाएगा कि बॉडी की तरफ से ये जो सिग्नल आ रहा है, इसको इतनी इम्पोर्टेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि मुझे 2 घंटे में या 3 घंटे में ही बाथरूम को यूज़ करना है। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि भाई बॉडी मेरी इस तरह से फेक उस अर्ज का सिग्नल दे ही क्यों रही है। तो ज़रा पास्ट में जाओ और देखो तुमने कितना स्ट्रेस लिया था भर भर के, तुमने कितना अब्यूज़ किया था अपनी बॉडी को, तुमने अपने माइंड एंड बॉडी के कनेक्शन को समझा ही नहीं था और उसी इग्नोरेंस में तुमसे गलती होती चली गई। तो जब पास्ट में आप जाकर देखोगे कि आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस क्यों बिगड़ी, क्यों आपका ब्रेन अब इतना एंजाइटी मोड में रहता है, क्योंकि एंग्शियस ब्रेन हर एक छोटे छोटे से माइनर सिग्नल को भी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना शुरू कर देता है और वो रिस्क लेना बंद कर देता है और वो 100% सर्टेनिटी और कंट्रोल की चाहत करने लग जाता है। तो ये जो कनेक्शन आप समझ नहीं पाए थे और आपने बॉडी को, अपने माइंड को अब्यूज़ किया था, तो वो इस तरह से अब बॉडी में फेक यूरिनेशन की अर्ज की तरह बार बार आपको फील हो रहा है। और आपको पता है ये अर्ज कैसे फील होती है एग्जैक्टली, ये मुझे पर्सनली भी पता है, क्योंकि बचपन में जब मुझे एंजाइटी थी तो मुझे भी बार बार इसी तरीके से फील होता था। तो मुझे पर्सनली भी पता है, ये सिर्फ पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है या सुनी सुनाई बात नहीं है, ये एक्सपीरियंस की भी बात है। और उस टाइम पर बिल्कुल एंजाइटी में ऐसा ही लगता था कि बार बार यूरिन आ रहा है, और जब मैं बाथरूम जाती थी वही 2-4 ड्रॉप्स आती थी। तो समझने वाली बात है कि एंजाइटी को सेटल करना है तो ये फेक अर्ज सेटल होगी और वो सिग्नल आना बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप एक्शन लोगे नहीं, किसी को बाथरूम में घूम के आने का कोई शौक थोड़ा ना होता है। लेकिन जब तक आप अपनी एंजाइटी को सेटल नहीं कर रहे हो, जब तक इस प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हो, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक बात है। तो हर एक की एंजाइटी का सोर्स अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है अभी भी कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कुछ होकर ख़त्म हो गया हो, लेकिन बस उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस आए, जो उससे सफरिंग थी, वो आपके अंदर अब इस तरह से सोमैटिकली बॉडी के लेवल पर या मेंटल लेवल पर
वो अभी भी बार 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 री एक्सपीरियंस कर रहा है आपका पूरा सिस्टम, बॉडी एंड माइंड। तो आपको वो जो स्टोर्ड, जो उसका नेगेटिव इफेक्ट है, उसे फ्लश आउट करना है, तो सोमैटिक रिलीज करना है। इसीलिए ब्रेथ वर्क करना, मेडिटेशन करना आपके नर्वस सिस्टम को काम रखता है। आपको अपने चक्रास पर ज़रूर काम करना है। तो आप जितना ज़्यादा अपने रूट चक्रा पर, सेक्रल चक्रा पर, सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करेंगे, उतना जल्दी आपको इन चीज़ों से रिलीफ मिलेगा। ऐसा नहीं कि बाकी चक्रास पे काम नहीं करने, लेकिन इन पर मेनली आपको काम करना ही करना है। साथ के साथ पेशेंस रखना है। लाइक दूसरी ओसीडी की तरह इसको भी आपको थोड़ा सा टाइम देना है, क्योंकि माइंड को सब कुछ समझ में आने के बावजूद भी उसे अपनी केमिस्ट्री चेंज करने में टाइम लगता है। नए न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होती है, नए पैटर्न डेवलप होते हैं, वो ओल्ड को रिप्लेस कर देते हैं। ये सारा प्रोसेस थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको। और फिर जब आप पेशेंस रखेंगे और एकदम से कंपल्शंस नहीं करेंगे, तो धीरे 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 वो फेक अर्ज कम होती चली जाएगी। आपके नंबर ऑफ बाथरूम विजिट्स कम होते चले जाएंगे। आपको एक्चुअल में सेंस होने लगेगा कि आपका ब्लैडर जब रियल में फुल हो रहा है तो वो कौन सा सिग्नल है और कौन सा एंजाइटी का फेक सिग्नल है, आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। साथ के साथ आप अपने ब्लैडर को ब्लेस कर सकते हैं। आप इस तरीके की इमेजिनेशन कर सकते हैं, अपनी बॉडी से बात कर सकते हैं, है ना। बॉडी, आप होपोनोपोनो प्रेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 4 स्टेटमेंट्स होते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मेरे केजे टॉक्स जो चैनल है उस पर मैंने ये पूरा 108 टाइम्स पूरा इसको बनाया हुआ है। आप उसको लगा सकते हैं और सुन सुन के उसके साथ रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपको काउंटिंग कितने हो गए हैं उसकी भी टेंशन नहीं रहेगी। तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये होपोनोपोनो प्रेयर के भी बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कि जब आप अपनी बॉडी से इस तरह से माफ़ी मांगते हैं कि पास्ट में जो भी कुछ मुझसे गलती हुई है, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और उसकी एक्चुअल में केयर करना शुरू करते हैं। सिर्फ कहते नहीं आई लव यू, एक्चुअल में उसकी केयर करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बॉडी वापस से हील हो जाती है, वो फेक अर्जेस खत्म हो जाते हैं। ऐसा कर सकते हैं। और आप अपने ब्लैडर से भी बात कर सकते हैं, बार बार अपने आप को इस तरीके से भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं कि मेरी जितनी भी नेचुरल अर्जेस हैं वो मेरे को तभी महसूस होते हैं जब एक्चुअल में उस चीज़ को रिलीज़ करने का या उस चीज़ को एड्रेस करने का वक्त होता है। आपको पता है ना, हमारी अलग अलग नेचुरल एलर्जीज होती हैं, डेफिकेशन की, यूरिनेशन की, हमें नींद आती है, हमें भूख प्यास का एहसास होता है। ये सब क्या है? ये नेचुरल फिजियोलॉजिकल अंदर से हमारे सिग्नल आता है, शरीर के उस तरफ से आता है। तो ऐसी तमाम अर्जेस होती हैं। इसमें मैंने 13 अर्जेस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो भी देख लीजिएगा। तो जो नेचुरल हमारी अंदर से इस तरह से अर्जेस आती हैं, तो बॉडी की इंटेलिजेंस बिगड़ने पर कई बार वो फेक सिग्नल्स भी आने लगते हैं। तो बार बार आप अपनी बॉडी से बात करोगे और ये कॉन्फिडेंस हो गया अपने आप को कि मेरा ब्लैडर मुझे तभी सिग्नल देता है जब रियल में मुझे यूरिन पास करना होता है, जब वो फुल हो जाता है, उसकी ऑटो इंटेलिजेंस मुझे सही समय पर गाइड करती है। इस तरीके की आप बातचीत अपने ही शरीर से करोगे तो आपको पता है आपकी बॉडी इंस्ट्रक्टिव लिसनिंग करती है। आप जो भी सोचते हो, जो भी आप बात करते हो अपने आप से, वो आपकी थॉट्स ना आपकी बायोलॉजी को चेंज करती रहती हैं। आपका थॉट प्रोसेस आपकी बायोलॉजी को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए तो इतने मिराकुलस चेंजेस मिलते हैं। जस्ट आप अपने सबकॉन्शियस बिलीफ चेंज कर कर, आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर कर, आप धीरे 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 अपनी पूरी बायोकेमिस्ट्री को चेंज कर सकते हैं। ये ओवरनाइट नहीं होता। ये इम्पेशेंट लोगों के लिए रीप्रोग्रामिंग नहीं है। ये उन्हीं लोगों के लिए जिनके अंदर डीप फेथ है और जो पेशेंस रखना चाहते हैं। रीप्रोग्रामिंग इस तरह से होती है, आप रीजेनरेट होते ही होते हैं। आपका एक एक ऑर्गन आपकी बात सुनता ही सुनता है, पर आपको पेशेंस रखना होता है। कुछ रीप्रोग्रामिंग को 6 से 8 महीने लग जाते हैं, कुछ को साल से 1.5 साल का भी समय लग सकता है, पर ये 100% काम करता है। और कुछ जो छोटे इश्यूज होते हैं वो हो सकता है 10 दिन में भी हो जाए, हो सकता है 2 महीने में भी हो जाए, पर आपको समझना होगा कि अगर आप फेथ से, पेशेंस से ये करते रहे तो ये होगा ही होगा, 100% होगा। अब आपको ऑब्सेशनल वे में ये आ रहा है, एड्रेस करते जाओगे, ओसीडी को स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, एंग्जाइटी को और बढ़ावा देते जाओगे, और अगर एड्रेस करना बंद कर दोगे, रीप्रोग्रामिंग चालू कर दोगे, पेशेंस रखोगे, तो रिकवरी होती चली जाएगी। अब साथ ही साथ कुछ लोगों का ऐसा बिलीफ बन जाता है
कि ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसे कोई वीडियो देख लिए किसी की, या आजकल तो इंस्टाग्राम पे ओसीडी का बहुत मजाक सा उड़ाया जा रहा है ना। तो कुछ ऐसा देख लिया किसी ने, जैसे मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने देख लिया एक इस तरीके की रील कि ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकती। अब उनके दिमाग में ये बैठ गया, तो मेरे पास आने से पहले ही उनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकती है। आपको ये बिलीफ लेकर आ रहा है कि ओसीडी कभी ठीक नहीं हो सकती है, तो भाई अगर आपका ये बिलीफ है कि ओसीडी ठीक नहीं हो सकती, तो सच में आपकी ओसीडी ठीक नहीं होगी। क्योंकि सबसे पहले आपको ये बिलीव करना होगा कि ओसीडी ठीक हो जाती है। जब इतने लोगों की ठीक हो रही है तो मेरी क्यों नहीं होगी, मेरी भी हो जाएगी। तो आपको विश्वास रखना होगा। आपने कुछ प्रैक्टिस नहीं करी, आपने कुछ नहीं करा, बस आपने कहीं से कुछ देखा और एक बिलीफ आपने बना लिया और आपने डर पाल लिया अपने अंदर। तो अब आप जो भी प्रैक्टिस करोगे उससे आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर बिलीफ क्या बैठा हुआ है कि ओसीडी कभी ठीक नहीं होगी, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती हूँ, मैं इससे कभी बाहर नहीं आऊंगी, इस तरीके का आपको लग रहा है। तो आप जो भी करोगे ना, वो चीज आपके अंदर एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि आपने पहले ही क्या है, सब दरवाजा बंद कर रखा है। जब दरवाजा बंद है तो अंदर कुछ जाएगा किससे। तो आपको इस बिलीफ को हटाना है कि मैं जो मर्जी कर लूं ओसीडी ठीक ही नहीं हो सकती है। इसको हटाना है आपको। आपको ओपन होना है। आपने बिना एक्सपीरियंस किए, बिना अपने पर मेहनत किए, जस्ट किसी की बात सुनकर आपने उस चीज को अपना बिलीफ बना लिया, ये गलत है। आपको एक नया बिलीफ बनाना है और फिर उस बिलीफ को अपना कोर बिलीफ बनाने के लिए लगातार एफर्ट्स डालने। जब आप लगातार एफर्ट्स डालते हैं तो फिर वो बिलीफ एक्चुअल में राइट प्रूव होने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा, ये विश्वास बनाना ही पड़ेगा बिना अनुभव के भी, कि ओसीडी ठीक हो जाती है। और दूसरों के एक्सपीरियंस से आपको कॉन्फिडेंस बोरो करना पड़ेगा। जब इतने लोगों की अलग अलग तरीके की ओसीडीज ठीक हो गई हैं तो मेरी भी हो सकती है। अभी आपने बना लिया, लेकिन क्योंकि आपके अंदर वो पुराना वाला तो बहुत स्ट्रांग है, तो एकदम से तो इसकी चलेगी नहीं। तो आपको लगातार रिकवरी के लिए पूरे सरेंडर के साथ एफर्ट्स डालने हैं, और छोटे छोटे भी जो आपको रिजल्ट मिलते चले जाए उनको एविडेंस बनाते जाना है कि यस, अरे वाह, हाँ ठीक हो रही है, ठीक हो रही है। और हर दिन अपने आप को बताना है कि मैं ओसीडी से फ्री होता जा रहा हूँ, मैं ओसीडी से फ्री होती जा रही हूँ, और बस वो दिन जल्दी से आने ही वाला है जब मैं कंप्लीटली ओसीडी फ्री हो जाऊंगी। इस तरीके से आपको बार बार अपने आप को सजेशन देने हैं और अपनी रिकवरी के छोटे छोटे से सिग्नल्स को भी काउंट करना है। उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना है, हैप्पी फील करना है, और साथ के साथ अपना फोकस भी ओसीडी से हटाकर जो आपके लिए मैटर करता है, आपकी पढ़ाई लिखाई, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप जो भी है, उस तरफ आपको अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करना है, उस तरफ आपको फोकस करना है, वो चीज़ें करनी है। तो आपके अंदर से वो बैराग भी खत्म हो जाएगा, ओसीडी जो फेक यूरिनेशन की भी आपको अर्ज आ रही है, और फिर इस तरह से आपके अंदर नया कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा। फिर सिर्फ दूसरों से बोरो किया हुआ कॉन्फिडेंस नहीं, आपका खुद का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा कि यस, ओसीडी ठीक हो जाती है। और क्योंकि आपको रिकवरी के साइंस अपने अंदर महसूस होने लगेंगे। अगर हम अर्ली रिकवरी के साइंस को मिनिमाइज कर देंगे कि तो थोड़ा सा कंट्रोल आया, इससे क्या है, पता नहीं होगी नहीं होगी, तो इस तरह से आप अपनी उस रिकवरी को खराब कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से रिकवर हो जाएं, तो छोटे छोटे से साइंस को भी आपको इस तरह से अपने माइंड के पास प्रेजेंट करना है कि आपका विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप इस चीज़ को सिर्फ ये मानकर भी एज इफ कि आपकी रियलिटी बन ही रही है, आपको इसको फेक भी करते हैं आप शुरुआत में, तो आप जानते ही हैं कि जो शुरुआत में आप फेक कर रहे हैं, एक दिन वो आपकी रियल आइडेंटिटी बन ही जाती है। तो आपको पूरे विश्वास के साथ अपने एफर्ट्स डालते जाना है। छोटे छोटे रिकवरी साइन को आपको एक्नॉलेज करते जाना है, और ये विश्वास कर लेना है कि अगर इस दुनिया में किसी एक की भी ठीक हुई है तो मेरी भी ठीक हो सकती है। तो आप ठीक होते चले जाएंगे। लेकिन आप चाहते कुछ और है, आप कर रहे हैं उससे सब कुछ उल्टा उल्टा, ऐसे नहीं होता। सो माय डियर वन, मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस तरीके के केसेस काफ़ी आते हैं, तो बहुत सारे लोग
तो इसकी ज़रूरत भी है, और बहुत सारे लोग चाहते भी हैं कि इन इश्यूज़ को साथ के साथ डिस्कस किया जाए ताकि और लोगों की पहले से ही मदद हो जाए, कोई बहुत ज़्यादा गहरे लूप में ना फंसे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो भी आपके लिए बना दिया है। ऐसे ही तमाम सॉल्यूशन ओरिएंटेड यूज़फुल वीडियोस मैं आपके लिए बनाती ही रहूँगी। आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं जल्दी ही बना दूँगी। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।